दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटती गई। कहीं मैं भी व्यस्त था अपने अपने कार्यों में, कहीं बाहर जा रहा था, कहीं इधर उधर घूम रहा था। तो किसी कारणवश महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के विषय में आपसे चर्चा नहीं हो पाई। आप समझ गए होंगे शायद कि सुशील कुलकर्णी अभी इस विषय को छोड़कर चला गया है। बिल्कुल नहीं, आपसे वायदा है और हमने आपसे वायदा किया है तो इसको निभाएंगे भी। बहुत सारे किस्से अभी बताने बाकी है भाई। इन किस्सों को बताए बगैर तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा प्रयत्न यह है, मतलब लोग कहते हैं कि तुम क्यों करते हो यार, ये क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे करने से, क्या फर्क पड़ता है। ये राजनीति ही इतनी ये निर्दयी है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। मैं एक ही बात पर विश्वास रखता हूं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों ये विषय मैं राजनेता को बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूं। दोस्तों ये विषय मैं सरकार को बाध्य करने के लिए नहीं कर रहा हूं। दोस्तों ये विषय किसी के ऊपर कार्रवाई हो, किसी का पद चला जाए, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं ला रहा हूं। यह विषय इसलिए ला रहा हूं कि जब कोई किसी की नहीं सुनता है ना, तो जिंदगी हमारी होती है और उस हमारी जिंदगी को संवारने का काम ही हमारा ही होता है, हमें ही संवारना पड़ता है। मैं ये किसी को बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी के भ्रष्टाचारों को आपके सामने उजागर करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको जगाने के लिए कर रहा हूं। भाइयों, अपना हक कोई और ले जा रहा है, उस हक को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चलिए मूल विषय पर आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुगर फैक्ट्रियां इस तरह से दी गई, उस तरह से दी गई, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे बोला जाता है। मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक उदाहरण है संजय सहकारी साकर कारखाना धुले का। धुले जिले के अंदर ये संजय सहकारी साकर कारखाना था और ये बेचारा कारखाना चल नहीं पाया, नहीं चला, बंद हो गया। अब बंद हो गया तो नुकसान में आ गया। कई सालों से मशीन बंद, सब कुछ बंद, कारखाने के कर्जे बढ़े हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, तो इसको बेचने की नौबत भी आ गई। लेकिन क्या किया, जब लिक्विडेशन में इस फैक्ट्री को निकाला गया तो इस फैक्ट्री की मशीनरी पहले बेची गई, जमीन नहीं बेची गई। वहां पर बनाए गए पक्के मकान या शुगर फैक्ट्री की बिल्डिंग, इनको नहीं बेचा गया, बल्कि सिर्फ शुगर फैक्ट्री की मशीन बेची गई। उस शुगर फैक्ट्री पर 7.5 करोड़ रुपए का कर्जा था। मशीन निकाल ली गई। अब मशीन की कीमत बहुत होती है, लेकिन 3.52 करोड़ रुपए, मतलब 3,52,00,000 रुपए को यह मशीनरी बेची गई। अब मशीनरी निकल गई, वहां पड़ा है खंडहर। जब देह से प्राण निकल जाए तो देह का क्या होता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। कहीं जंगल में पड़ा हो, रेगिस्तान में पड़ा हो तो गिद्धड़ कर खाने लगते हैं। कहीं जंगल में पड़ा हो तो जंगल के प्राणी खाने लगते हैं, सड़ने लगता है, गलने लगता है। सब प्राण की बात होती है। अब इसकी मशीनरी निकल गई तो वहां का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा पड़ा है। इसमें करोड़ों रुपए सामान्य व्यक्तियों के लगे हुए हैं, मतलब सरकार के है, सामान्य व्यक्तियों के है। 200 एकड़ जमीन है, वो ना किसानों के हवाले की जा रही है, ना वहां के पक्के मकानों को उनके कामगारों को दिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। 3.5 करोड़ रुपए में यह मशीनरी बेची गई। बेची तो बेची, किसको बेची, ये जरा ध्यान से सुनना होगा। अब महत्वपूर्ण बात है। मशीनरी बेची तो सागर शुगर फैक्ट्री को बेची। अब ये सागर किसकी है तो सुन लीजिए, ये सागर शुगर फैक्ट्री है जालना जिले के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और कोरोना में जिन्होंने अच्छा काम किया, ये बात हमेशा बताई जाती है, उन राजेश टोपे की। राजेश टोपे को
पूर्व आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के, उनको 3.52 करोड़ में बेची गई। इनको मिल गई, ये मशीन भी चालू हो गई, वो सागर भी अच्छी चल रही है। जो मशीन संजय में नहीं चल रही थी वो सागर में जाके चल रही है, अच्छी बन गई है। अब क्रशिंग भी अच्छा कर रही है, मुनाफा भी कमा रही है, सब कुछ हो रहा है। बैंक को पैसे 3-3.5 करोड़ मिल गए, सरकार से भी शायद मिल गए होंगे। लेकिन यहां डूबा तो सामान्य व्यक्ति डूबा। 200 एकड़ जमीन चली गई, शेयर्स के पैसे चले गए, लेबर डूब गया, कामगार वर्ग डूब गया, जिनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है या मिली है, क्या है देखना पड़ेगा। हजारों वर्कर होते हैं, उनकी सैलरी भी नहीं मिली है, वो भी डूब गई है। लेकिन भला हुआ बैंक का, भला हुआ टोपे का। टोपे का भला हुआ इसलिए टोपे अपने आका को सलाम करते हैं। आका की ताकत बढ़ती जाती है, टोपे की भी ताकत बढ़ती जाती है, और सामान्य व्यक्ति की ताकत कम कम होती जाती है। ये एक बात नहीं है, और एक कहानी बता रहा हूं। धामनगांव में, शायद विदर्भ का ही एक गांव है, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, शेतकरी सहकारी साकर कारखाना नाम का एक शुगर फैक्ट्री थी। अब जिसको भी इसी तरह से बेचा गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूं। ये शुगर फैक्ट्री की तरफ 18 करोड़ रुपए बाकी थे। टोटल कितने? 18 करोड़ रुपए। जो असल होता है वो असल था 5 करोड़ 54 लाख का, और ब्याज था 13 करोड़ 23 लाख का। मतलब असल था 5 करोड़ और ब्याज हो गया था 13 करोड़। यह कहा जाता है कि कभी भी असल और ब्याज मिला के दुगनी से ज्यादा रकम ना हो, लेकिन यहां हो गई थी। इस धामनगांव के शुगर फैक्ट्री के मशीन को भी बेचा गया। सैकड़ों एकड़ जमीन वैसे की वैसी है, वहां पर कहां का कंस्ट्रक्शन भी वैसा ही है। यह बेचा गया पैठण में, औरंगाबाद जिले के पैठण तहसील में एक शुगर फैक्ट्री है, इसको बेचा गया। घोड़के नाम के व्यक्ति है, जो पूर्व मंत्री भी थे, सांसद भी थे, शायद विधायक भी थे, शायद उनको बेचा गया। घोड़के नाम के व्यक्ति है। अब इस कारखाने का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। जिसको बेचा है वो, इस कारखाने का नाम है शरद शुगर फैक्ट्री। देख लीजिए, वहां भी टोपे के नेता कौन है, यहां भी इनके नेता कौन है। अब ये संयोग वाली बात है या और कुछ है, आप जानो। मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, कोई दावा नहीं करना चाहता हूं। संयोग वाली एक बात है कि ये दोनों एक ही पार्टी से है और एक ही नेता को अपना भगवान मानते हैं। पहले जो भी कुछ उदाहरण हमने देखे उसमें भी ठीक ऐसा ही हुआ था। एकनाथ खड़से को मुक्ताई नगर का कारखाना दिया गया, एकनाथ खड़से एनसीपी में चले गए। नितिन गडकरी को 2 शुगर फैक्ट्रियां दी गई। नितिन गडकरी कभी भी शरद पवार के बारे में बुरी बात नहीं करते हैं, हो सके तो अच्छी ही बात करते हैं। वो अपने ही पार्टी के नेताओं को कुछ हिदायत दे डालते हैं। अब 2 फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, ये भी ऐसे ही है जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं। अब सीधा मामला है, यहां के 13 करोड़, वहां के 7 करोड़, 20 करोड़ वाला मामला 6 करोड़ में निपट गया ना, ज्यादा से ज्यादा 7.25 करोड़ से 7.25 करोड़ में। 20 करोड़ वाला 7.25 करोड़ में निपट जाता है मामला। बैंक को अपने पैसे कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, सरकार भी बाकी के पैसे दे देती है। सरकार देती है वो भी सामान्य व्यक्ति के जेब से दे देती है। सामान्य व्यक्ति के शेयर्स के पैसे भी डूब जाते हैं। सामान्य व्यक्ति की जमीन भी खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसके पास न जमीन रहती है, न पैसा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर कर और बड़े हो जाते हैं, छोटा लोग छोटा हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, ये वीडियो किसी को बदनाम करने के लिए कहा जाना चाहिए, किसी को उजागर करने के लिए किया जाना चाहिए, या आपको जगाने के लिए किया जाना चाहिए? बस आपको जगाने की कोशिश है। अब जब जागोगे तब ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा सोचो मत, जागो, अपना हक ले लो। नमस्ते।